हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, यूपी में चल रही हैं 5 बम्पर वैकेंसियां। ठीक है, इन 5 पोस्टों में अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है तो फटाफट पोस्टों को भर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 टू 1 शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं, ये जो फोर्थ नोटिफिकेशन है, इससे मैं शुरू करता हूँ नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे जाता हूँ और यहाँ पे अभी आपकी डिटेल आ जाएगी कि फर्स्ट डिटेल क्या होना चाहिए। आपके पास पैट होना चाहिए 2023 का, एक एलिजिबिलिटी मतलब स्कोर होना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ये पोस्ट किस चीज की है? ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है। ठीक है, एग्जामिनेशन नेम इसमें शो नहीं हो रहा है, बट मैं बता दूं ये फूड एनालिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, दूसरी बात है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी में। इनमें से आपके पास किसी के पास कोई भी चीज किसी भी सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री हो, प्लस या फिर फूड या न्यूट्रिशन में या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन फूड में हो। ठीक है, अब या फिर बीटेक इन जो फूड में करते हैं ना, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। फूड, डेयरी एंड ऑयल, इनमें से किसी में भी चलेगा। या फिर डिग्री इन वेटरनरी साइंस, वो भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, एंड द इक्विवेलेंट डिग्री जो भी चीज हो वो इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट बात मैं आपको करता हूँ कि इसमें क्या प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसने भी टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल काम किया हो। ठीक है, अपनी योगदान दिया हो। ऑप्स कैडेट कैडेट कोर का क्रॉप का और से बी ग्रेड बी सर्टिफिकेट का, वो आपके पास नेशनल कैडेट क्रॉप का। अगर इन दोनों सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे तो आपको प्रथम वरीयता दी जाएगी आफ्टर द मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी है, इस पे मैं जाता हूँ 5 की। जो नोटिफिकेशन 5 है, ये जो पोस्ट है इसमें जैसा कि सेम यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम नहीं लिखा है, ये कोई टेक्निकल एरर है जो अभी चीज शो हो रही है, वरना अभी तो शो हो रहा था नाम। ठीक है, ये ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी एरर भी है कि अगर आपने पैट का रखा हो 2023 का, आपने जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जीरो और एक से था। ठीक है, और जो भी ही एंड शी जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉजिट करना चाहिए। भाई, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, क्वालिफिकेशन पे मैं टैप करता हूँ, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, एंड क्वालिफाइड एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो, सीरीज वाले के पास बैचलर डिग्री इन फार्मेसी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल, वरना आप नहीं है। दूसरा, अगर आपने टाइटल आर्मी में या फिर आपने 2 साल काम किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, और ऑप्टेन बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ग्रेड बी का, नेशनल कैडेट कॉप का, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही रही है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। ये 6 नोटिफिकेशन है। ठीक है, अप्लाई लिंक पे टैप करता हूँ। अब इसमें यहाँ पे मैं एक सेकंड, मुझे इस पोस्ट के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट पोस्ट है, ये 6 नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि ये जो पोस्ट है सेकंड सेक्रेटरी क्लास थर्ड की ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसमें मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहेगा वो प्रीलिम पैट रहेगा 2023 वाला। अब जीरो से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और ही एंड शी एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो क्या क्वालिफिकेशन है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड साइंस में। ठीक है, मतलब आपके पास बीएससी हो तो भी आप इसमें भर सकते हो। नेक्स्ट, कॉमर्स हो, ठीक है, या फिर बीए कर रखा हो, जैसे इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट होगा है ना, उससे बैचलर कर रखा हो। ठीक है, तो वो भी आप एलिजिबल है इसमें। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप एलिजिबल है। प्लस इसमें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? द प्रेफरेंस द शैल बी द कैंडिडेट हैव द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द, किसमें? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, या फिर एमबीए में अगर उसने कर रखा हो तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, पर एमबीए मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने एमबीए वहां से मतलब कर रखा हो, इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एआईसीटी से अप्रूव वाली, तो आप एलिजिबल है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, इसका जो डिपार्टमेंट है वो आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पोस्ट की बात मैं आपको करता हूँ। नेक्स्ट पोस्ट है 7, इसके अप्लाई लिंक पे टैप करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो आप 7 आ चुका है, इसके जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है वो अभी नहीं हुई, एडवर्टाइजमेंट 1/5 का है। ठीक है, और इसमें जो आप देख सकते हैं मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट यही है कि आपका पैट हो चाहिए 2023 का, और आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन पॉजेस करना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 एज है। ठीक है, वैकेंसी व्यू करना चाहेंगे? वैकेंसी इसमें 3446 है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही है तो। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यही है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भी कृषि विभाग की ही पोस्ट है। मैंने सोचा मैंने गलत टैप कर दिया, पर नहीं, ये वो ग्रुप ग्रेड 2 की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ने आपने एग्रीकल्चर का बीएससी इन एग्रीकल्चर का रखा हो तो आप इसमें भर सकते हो। बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, या बीएससी विद ऑनर्स विद एजी, मतलब सीरीज वाला आपने एग्रीकल्चर से कर रखा हो बैचलर डिग्री, तो आप इसमें एलिजिबल है। हॉर्टिकल्चर से कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, फॉरेस्ट्री से कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल है। ऑनर्स हो तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, आपने अगर बैचलर डिग्री में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि बीटेक आ चुका है, बीएससी आ चुकी है, बीए आ चुका है, तो फिर और इससे ज्यादा क्या ही आ सकता है। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर एंड टेक्निकली अवार्ड द 4 ईयर डिग्री कोर्स, द बीएससी इन होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस। ठीक है, ये भी एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेफरेंस किसकी जाएगी। सीरीज बात है, टाइटल आर्मी में आपने 2 साल काम रखा हो, और ग्रुप बी का ऑप्टेन ग्रेड बी का आपका सर्टिफिकेट हो नेशनल कैडेट कॉप का। ठीक है, तो आप एलिजिबल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी
ये बात कर ली, ये 3446 पोस्ट है कुल। अब मैंने ये पोस्ट नोटिफिकेशन कौन सा था 7। ठीक है, अब बात करते हैं नास्ट। ठीक है, नास्ट बट लिस्ट 8 का। ठीक है, ये जो पोस्ट है जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशन है वो 7/5 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम वही है, पैट 2023 वाला आपका होना चाहिए। दूसरा, आप जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको पजेस करना चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी जो इसकी इसमें जो पोस्ट है उसमें शायद मेरे ख्याल थोड़ी बहुत डिफरेंस है, तो जिसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट शो कर रही है। तो मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको शो अप करता हूँ। तो इसमें की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो मैं आपको बता दूं क्या है। देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट विभाग हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वो चीज डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी कर रखी है। पर शॉर्टकट में ये है कि आपके पास या फिर सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी अरेता है वो आप देख लेते हैं। एक माध्यमिक शिक्षा परिषद से हाई स्कूल एवं मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब 10+2 होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक उत्तर प्रदेश के सिविल अभियंता जैसे 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई भी अंतिम का आवश्यक है। समकक्ष अर्हता के संबंध में प्रमुख अभियंता, ठीक है, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित विशेष सचिव लोक निर्माण के अंतर्गत विज्ञापन के संलग्न है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मैनेजमेंट इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जो चीज़ है बाकी सबकी लगभग सेम ही है। मैं आपको चाहूँ तो मैं सबकी एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है, देखो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। ठीक, नेक्स्ट इसमें भी इस विभाग में भी है। नेक्स्ट विभाग में क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, जल निगम में। जल निगम में क्या है, 10+2 तो देखो सभी में, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक है, राज्य एवं प्रशासन में द्वारा पब्लिक एवं हेल्थ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो। पब्लिक हेल्थ में भी इंजीनियरिंग में भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, 3 साल कोर्स कर रखा हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट अन्य अर्हता क्या है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा परिषद में मध्य संख्या का में उल्लेखित डिप्लोमा के बराबर माना जाए। सीधी सी बात है, डिप्लोमा कर रखो। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, ये चीज स्पेशल है, तो वो चीज अगर आपके पास हो तो वो चीज उसको भर दीजिएगा। शॉर्टकट में बोलूं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, वही चीज इसमें जो इसमें डिग्री वाले नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, बट मुझे एक चीज अजीब लगती है, देखो जब हायर ग्रेड वाला बंदा अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं ले रहे हो, उसे लेना चाहिए। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास सिविल इंजीनियरिंग के अभियंता की डिप्लोमा होना आवश्यक है। नेक्स्ट, आपको एक चीज बता दूं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो भी डिप्लोमा अपना जो भी चीज हो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट डेट के बाद अगर होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, अभी क्या भारत के विधि द्वारा सिविल अभियंता का डिप्लोमा। ठीक है, या क्या मतलब उत्तर प्रदेश के शिक्षा परिषद में प्रदत्त सिविल अभियंता में डिप्लोमा। ठीक है, या फिर शिक्षा परिषद में अभियंता में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो। चलो ये सब चीजें तो वही है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और वो भी मतलब अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह सब कुछ ही हो, बस दैट्स इट। है ना, सबकी एलिजिबिलिटी लगभग एक ही है, क्योंकि जो पोस्ट है वो सेम ही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज है। मिनिमम 18 से 40 आपकी एज है, तो वो चीज अलग है, दैट इज कॉमन। नेक्स्ट, इसमें भी क्या है, आवश्यक अभ्यर्थी के कैलेंडर वर्ष हेतु 1 जुलाई के रिक्तियों सीधी भर्ती अकॉर्डिंग। ठीक है, परंतु अनुसूचित जाति ये जो चीज़ है कैटेगरी के अकॉर्डिंग उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये तो आयु पे आ गए। नेक्स्ट मतलब इसका मतलब हमने सारी आपको एसेंशियल जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी। तो बस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। सारी 5 पोस्ट की मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बता दी है। अगर आपकी कोई भी दोनों चीज़ें जहाँ पे मैच करती हूँ तो आप इसको उन फॉर्म को फटाफट से भर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।